गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय डियर सर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आस्था अकेडमी में वेलकम करते हैं। डियर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक, यूनिक टॉपिक है, जो कि है यूज ऑफ टू। TW, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ टू, TW। ठीक, अब इसका अर्थ होता है, जो TW2 होता है इसका अर्थ होता है मोर देन इनफ, अर्थात इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, पर्याप्त से अधिक, अर्थात इतना ज्यादा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडवर्ब, आप जानते हैं कि एडवर्ब दो होते हैं, सॉरी टू दो होते हैं। ठीक, एक क्या होता है TW2 और एक क्या होता है इन्फिनेटिव टू। ठीक है, जो TW2 होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब टू। ठीक, और जो TO होता है इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव टू। तो टू कितने होते हैं डियर, दो होते हैं। एक क्या होता है TW2 जिसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब टू बोलते हैं, और एक क्या होता है इन्फिनेटिव टू। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं कि जो एडवर्ब टू होता है आखिर इसका हिंदी क्या होता है। एडवर्ब टू का हिंदी क्या होता है, बहुत होता है। इसका हिंदी भी होता है, और इसका अर्थ इतना या फिर इतना अधिक भी होता है। ठीक, अब आप सोचेंगे कि जब एडवर्ब टू का हिंदी बहुत होता है तो वेरी का हिंदी क्या होता है, दोनों में डिफरेंट देखते हैं। तो डियर ये जान लीजिए कि जो एडवर्ब टू होता है इसका भी अर्थ होता है बहुत, और वेरी का भी अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है बहुत। तो ये जान लीजिए, देखिए जो TW2 है इसका अर्थ होता है बहुत, और जो वेरी होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ वही होता है बहुत। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, जो TW2 होता है यह हमेशा जो है बैड क्वालिटी बताता है, यह हमेशा बैड क्वालिटी बताता है। और जो वेरी होता है यह गुड क्वालिटी बताता है, यह गुड क्वालिटी बताता है। ठीक, दोनों में अंतर यह है कि जो TW2 एडवर्ब टू होता है यह हमेशा, इसका अर्थ तो होता है बहुत, लेकिन यह जो होता है बैड क्वालिटी दर्शाता है। ठीक, इतना ज्यादा जैसे, और वेरी जो होता है यह हमेशा गुड क्वालिटी को बताता है, अच्छे गुण को बताता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे चलिए पहले लेते हैं बहुत का एग्जाम्पल। जैसे राधा बहुत सुंदर है, राधा बहुत सुंदर है। अब इसका अनुवाद अगर हम करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ है हो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले लिखेंगे राधा करने के बाद यहाँ है हो दिया है, इसलिए जमा राधा कम सारीज। अब यहाँ दिया बहुत सुंदर, तो बहुत का मीनिंग क्या हो जाएगा TW2, और सुंदर का ब्यूटीफुल। अब इसका अर्थ यह हुआ कि राधा इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता को गड़बड़ कर दे रहा है। ठीक है, अर्थात इसकी भद्देपन को बता रहा है। ठीक है, इसकी सुंदरता को खराब कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया। ठीक, अगर इसी को हम वेरी के माध्यम से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, राधा है हो इजेमार, तो क्या लगा देंगे, राधा कंसारीज बहुत सुंदर का वेरी ब्यूटीफुल। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। अगर TW2 लगाएंगे तो इसका अर्थ सुंदरता, इतना ज्यादा सुंदर जितना आप सोच नहीं सकते, अर्थात इसकी सुंदरता को खराब कर दे रहा है। ठीक, और वेरी ये अच्छी क्वालिटी को उतारा है। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है। अगर इस एग्जांपल को हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, चाय का टी है दिया इसलिए ईच, चाय सिंगुलर है, टी ईच बहुत गर्म, TW2 गर्म का हॉट। अब चाय इतना गर्म है कि हम इसे पी नहीं सकते हैं, अर्थात जैसे ही ओठ को लगाते हैं मेरी ओठ
जल जाता है। तो इसका मतलब अगर एडवर्ब टू का यूज यहाँ करते हैं बहुत के अर्थ में, तो इसका मतलब यह हुआ कि चाय यह पीने लायक नहीं, इतना ज्यादा गर्म है कि हम आप पी नहीं सकते हैं। ठीक, अगर हम इसी वाक्य में वेरी लगा देते हैं तो चाय पीने लायक है। ठीक, तो सबसे पहले चाय का क्या करेंगे, टी है दिया इसलिए इज, और बहुत गर्म का वेरी हॉट। अब वेरी क्या होता है, गुड, अच्छी क्वालिटी को होता था, अर्थात चाय पीने लायक है। ठीक, चलिए ये आपका किसके अर्थ में था, बहुत के अर्थ में। अगला स्टेप क्या आता है, जो TOO होता है भी के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इसे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेप नंबर सेकंड देख लेते हैं। जैसे वह मुझे भी बुलाएगा, वह मुझे भी बुलाएगा। अब यहाँ देखिए वह मुझे भी बुलाएगा, अब यहाँ क्या दिया, भी दिया है, तो इस वाक्य में भी इसका भी अर्थ क्या होगा, भी आल्सो होता, आल्सो माने भी होता, लेकिन एडवर्ब टू का अर्थ भी के रूप में किया जाता है। ठीक, चलिए अगर इसका अनुवाद हम करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ का आगे की फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका मतलब विल सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले वह का मैंने ही, का आगे की दिया फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल, ही का अनुसार क्या हो जाएगा विल, ही विल, फिर बुलाना का मीनिंग कॉल। ठीक, अब सुनिए, अगर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तब तो भी का मीनिंग TOO लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब तो क्रिया के बाद, लेकिन यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट भी दिया है तो कहाँ लिखेंगे, भी का मीनिंग लास्ट में आपको लिखना है TOO। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे राम तुम्हें भी पढ़ाएगा। अब इसका अनुवाद अगर हम करते हैं, सबसे पहले टेंस देखना है, यहाँ का आगे की दिया फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका मतलब हमें आपको विल और सेल लगाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राम है, अब आगे की फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल, राम के अनुसार क्या लग जाएगा विल, राम विल, पढ़ाना का नहीं टीच। अब भी का नहीं आपको टू लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्रिया के बाद। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तुम्हें का नहीं यू, फिर कहाँ लिखेंगे भी का नहीं लास्ट में टू। इस तरह से आपका बन जाएगा। चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वाक्य में एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दोनों दिया हो, ठीक है, अगर इस टू के साथ एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू भी आए तो इसका अर्थ हमेशा जो है इतना या फिर इतना अधिक निकलता है। जैसे कहा जाए, पहले इंग्लिश में ले लेते हैं इसको, ठीक है, जैसे ही इज टू पुअर टू बाई दिस कार, ही इज टू पुअर टू बाई दिस कार। अब यहां देखिए ये जो दिया है एडवर्ब टू दिया है और इसी वाक्य में TO इन्फिनेटिव टू भी दिया है। और डियर ध्यान रखिएगा, जब भी एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू भी मिले तो इसका अर्थ हमेशा इतना निकलता है। इस टू का एडवर्ब टू का अर्थ क्या होता है, इतना या फिर इतना अधिक, या फिर क्या निकलेगा इतना अधिक। जैसे ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है, या वह इतना अधिक गरीब है, वह इतना गरीब है कि वह इस कार को खरीद नहीं सकता है, ठीक, इसका अर्थ आपका यह हो जाएगा। अब यहाँ देखिए TOO दिया है, इस टू को क्या बोलते हैं एडवर्ब टू। अगर एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू आए तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इतना या फिर इतना अधिक। ठीक, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं इसी का। He is too weak to run fast। अब यहां देखिए TOO एडवर्ब टू दिया है और इसी के साथ भैया क्या दिया है, इन्फिनेटिव टू भी दिया है। अब इसका अर्थ, इस टू का एडवर्ब टू का अर्थ क्या निकलेगा, इतना या फिर इतना अधिक। जैसे
वह इतना अधिक कमजोर है, वह इतना अधिक कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है। वह इतना अधिक कमजोर है कि वह तेज दौड़ नहीं सकता है। ठीक, अब ये जान लीजिए कि जब एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटिव टू आए तो एडवर्ब टू का अर्थ निकलता है इतना अधिक। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूं कि यह सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब यहां देखिए, एक आपका होता है टू मेनी और एक क्या होता है टू मच। इन दोनों का अर्थ होता है टू मेनी या टू मच, इन दोनों का अर्थ होता है बहुत अधिक। ठीक है ना, इन दोनों का अर्थ क्या होता है बहुत अधिक, और इसका भी अर्थ क्या होता है बहुत अधिक। अब दोनों में से आपको यूज क्या करना है, दोनों कहाँ कहाँ यूज होंगे पहले इसे जान लीजिए। देखिए, जो टू मेनी का यूज होगा इसका अर्थ तो होता है बहुत अधिक, और टू मच का अर्थ भी क्या होता है बहुत अधिक। लेकिन जो टू मेनी का प्रयोग होगा यह आपको काउंटेबल नाउन के साथ, इसका प्रयोग कब करना है जब इसके साथ काउंटेबल नाउन दिया हो, गणनीय संज्ञा दिया हो, जिस संज्ञा को हम गिन लें। ठीक, और जो टू मच का प्रयोग होता है यह आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिस संज्ञा को हम न गिन पाए, ठीक, उसके साथ आपको टू मच का प्रयोग करना है। जैसे कहा जाए इस गिलास में एग्जांपल ले लेते हैं, इस गिलास में बहुत अधिक दूध है, इस गिलास में बहुत अधिक दूध है। अगर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखिए, दूध के पहले बहुत अधिक में दिया है। ठीक है, इसका मतलब देयर लगेगा, सबसे पहले क्या लगाना है देयर। यहाँ है दिया, या तो इज लगाएंगे या तो आर। अब बताइए दूध क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन, और आप जानते हैं कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। तो दूध आपका क्या है सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ सहायक इज, देयर इज। अब जो बहुत अधिक का मीनिंग है आपको टू मेनी या टू मच लगाना है। अब आप देखना है कि इसके साथ कौन सी संज्ञा दिया है, काउंटेबल आएगा तो टू मेनी, अनकाउंटेबल आएगा तो टू मच। अब आप जानते हैं कि दूध क्या होता है अनकाउंटेबल, इसका मतलब बहुत अधिक का मीनिंग क्या लिखना है यहाँ पर टू मच, और दूध का मिल्क, इस गिलास में इन दिस ग्लास हो जाएगा, इन दिस ग्लास। तो ये आपका अनुवाद इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले देयर है दिया है, दूध मटेरियल नाउन सिंगुलर है इसलिए इज, बहुत अधिक टू मच, दूध का मिल्क इस गिलास में इन दिस ग्लास। एक एग्जांपल इसी तरह से और ले लेते हैं, जैसे यहाँ बहुत अधिक पुस्तकें हैं, यहाँ बहुत अधिक पुस्तकें हैं। अगर इसका अनुवाद हम करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, पुस्तकें संख्या बता रहा है, सबसे पहले देयर लगाएंगे, है दिया है या तो इज या तो आर। अब पुस्तकें यहाँ बहुवचन है, क्या लगेगा आर, देयर आर। अब यहाँ बहुत अधिक का नहीं टू मेनी या टू मच, पुस्तकें क्या है काउंटेबल नाउन है इसलिए क्या लग जाएगा टू मेनी, देयर आर टू मेनी पुस्तकें का क्या हो जाएगा बुक्स, देयर आर टू मेनी बुक्स। यहाँ का ओवर हियर, जहां पर हियर दिया रहे उसके पहले क्या लगता है ओवर, तो आपका हो जाएगा यहाँ का मीनिंग ओवर हियर। चलिए ये वीडियो आप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब चलिए अगला स्टेप क्या है आपका, जो एडवर्ब टू यूज होता है जहां पर, चलिए देख लेते हैं। टू फ्यू और टू लिटिल, ठीक है, इसका अर्थ होता है बहुत कम, और इसका भी अर्थ क्या होता है
बहुत कम। अब दोनों में डिफरेंट देखिए, जो टू फ्यू होता है इसका भी अर्थ क्या होता है, बहुत कम, और टू लिटिल का अर्थ भी क्या होता है, टू लिटिल का भी अर्थ क्या होता है, बहुत कम। दोनों में डिफरेंट क्या है, जो टू फ्यू होता है इसका अर्थ तो बहुत कम होता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, इसका भी अर्थ वही है, बहुत कम, और टू लिटिल का अर्थ भी बहुत कम। लेकिन टू फ्यू जो होता है यह काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा के साथ करना है, और टू लिटिल जो होता है वह अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। जैसे कहा जाए इस कुएं में बहुत कम पानी था। ठीक है, इस कुएं में बहुत कम पानी था। अब चलिए इस वाक्य का अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, देयर लगेगा, क्योंकि पानी की मात्रा दर्शा रहा है और यहाँ में भी दिया है। तो सबसे पहले क्या लगाना है, डियर, देयर, था, थे, थी दिया है, या तो आज या तो वर। अब आप बताइए कि पानी क्या होता है, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो क्या लगा देंगे, था दिया है तो वाज, देयर वाज बहुत कम, टू मेनी, सॉरी टू लिटिल या टू फ्यू लगाना है। अब आपका निर्भर करता है नाउन पर, ठीक है, कि आपको टू फ्यू लगाना है या फिर टू लिटिल। तो भैया पानी क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ क्या लगेगा, टू लिटिल। तो बहुत कम का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू लिटिल पानी का वाटर, देयर वाज टू लिटिल वाटर इस कुएं में, इन दिस वेल, इस कुएं क्या हो जाएगा, इन दिस वेल। इस तरह से आपका ट्रांसलेट बन जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का। जैसे तुम्हारे बैग में बहुत कम पुस्तकें हैं, बहुत कम पुस्तकें हैं। चलिए इस वाक्य का हम ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में करते हैं, सबसे पहले क्या लगाना है डियर, यहाँ बहुत कम पुस्तकें, इसकी संख्या दर्शा रहा है, में भी दिया है, इसका मतलब आप जान गए होंगे कि इस वाक्य में हमें देयर लगाना है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, देयर है दिया, या तो इज या तो आर, पुस्तकें बहुवचन है, सिर्फ प्लूरल है, इसलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। देयर आर बहुत कम पुस्तकें काउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या लगा देना है, टू फ्यू, और पुस्तकें का क्या हो जाएगा, बुक्स, इस तुम्हारे बैग में, इन योर बैग। ठीक, तो ये रहा यूज ऑफ टू का प्रयोग। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने मित्रों को। थैंक यू।